हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मनोज रोहित सिंह, यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। बीएड प्रवेश परीक्षा, चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार बीएड हो, ठीक है, सभी में हिस्ट्री पूछा जाता है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, और ये सेशन पसंद आएगा आपको तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करना, ठीक है। उसी के बिहाफ पे आगे का वीडियो आएगा। तो आप लोगों का जैसा रिव्यू रहेगा क्लास के बारे में, अगर क्लास आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप बताइएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तो तीनों हिस्ट्री आपको तीनों पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही फास्ट मोड में होगा, बहुत ही फास्ट तरीके से होगा, ठीक है। आपको लगेगा थ्योरी क्लासेस है, लेकिन थ्योरी जैसा नहीं है, बहुत फास्ट तरीके से हम कवर करेंगे। तो ये बेनिफिट किसको पहुंचाने वाला है? ये बेनिफिट उनको पहुंचाएगा जिन्होंने हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो रिवीजन के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको पता है, अगर यूपी की बात करें तो 30 को है, ठीक है, 30 जुलाई को है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, क्लियर है। प्राचीन इतिहास में देखो, वो क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैसे तो माय डियर, एक क्वेश्चंस ये बनता है, ठीक है, कि वेद वेद आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो चारों वेदों को क्या कहते हैं? 4 वेद हैं, तो चारों वेदों को क्या कहते हैं? 4 वेदों को क्या कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। उसको क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वेद की रचना किसने किया था? वेद की रचना वेद व्यास ने। ये क्वेश्चन बनता है कि वेद की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने, ठीक है। अच्छा, वेद, 4 वेद तो हैं, मैंने आपको बोला 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका ऋग्वेद, ठीक है, एक ऋग्वेद है, एक है यजुर्वेद, ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद। उसके बाद होता है सामवेद, ठीक है, एक मिनट, सामवेद, ठीक है, सामवेद। एंड फिर होता है अथर्ववेद। तो ये 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है। वेद की रचना वेद व्यास ने की। चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अच्छा, जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र, वो कौन से वेद में उल्लेख है गायत्री मंत्र का? तो वो उल्लेख है आपका ऋग्वेद में, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अच्छा, अथर्ववेद से एक क्वेश्चन और बनता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? अथर्ववेद में बोलते हैं ना अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब अथर्ववेद अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो लोग अंधविश्वास में काफ़ी उनका विश्वास था, ठीक है, और जादू टोना में वो लोग काफ़ी विश्वास करते थे, ठीक है। तो इसमें वो लोग ज़्यादा विश्वास करते थे, अंधविश्वास था उनका, ठीक है, जादू टोना में उनका विश्वास था। तो अथर्ववेद अगर हम पढ़ते हैं तो अथर्ववेद में हमको इस चीज़ का मिलता है, ठीक है, साक्ष्य, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है अगर हम वेद की बात करें, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट, क्या बात करने वाले हैं? नेक्स्ट बात करेंगे पुराण के बारे में। भाई पुराण से क्वेश्चन बनता है ना, तो इसको कवर करते हैं। देखिए, कौन से पुराण में कौन से वंशज के बारे में अधिक जानकारी मिलता है हमें, वो हम जान लेते हैं एक बार। जैसे कि आप लोग को पता है कि विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, तो इसमें हमें कौन से वंशज को मिलता है? तो हमें इस यहाँ से मौर्य वंश के बारे में पता लगता है, ठीक है, मौर्य वंशज विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण,
अगर मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण से हमें पता लगता है आंध्र शतवाहन, ठीक है। शतवाहन, ठीक। उसके बाद वायु पुराण, वायु पुराण यहां से हमें पता लगता है गुप्त वंश का। क्लियर। तो पुराणों के बारे में हमें यहां से ज्ञान होता है। अच्छा, पुराण कितने हैं टोटल? नंबर्स में अगर बात करें तो 18 हैं, ठीक है। कितने पुराण हैं? 18। इसके रचयिता कौन है? पुराण को लिखा कितना था? तो लोमहर्ष, ठीक है। लोमहर्ष कौन है? याद रखेंगे आप लोग, लोमहर्ष। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, स्त्रियों की सबसे गिरी हुई कंडीशंस, हमें बैड कंडीशंस का पता कौन से संहिता से लगता है? तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है, तो कहाँ से पता लगता है? मैत्रेयनी संहिता, ठीक है। मैत्रेयनी संहिता। तो यहाँ से हमें स्त्रियों की एक खराब कंडीशन थी, वो उसका हमें पता लगता है, ठीक है, मैत्रेयनी संहिता से, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। ओके। और एक हमें पता लगता है जैसे जैन धर्म, क्वेश्चन एक ये बनता है कि जैन धर्म का अगर हम बात करें प्रारंभिक इतिहास की, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से पता लगता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ से पता लगता है? तो ये पता लगता है हमें कल्पसूत्र से। कहाँ से पता लगता है? कल्पसूत्र से, ठीक है। तो 4 यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कल्पसूत्र। ओके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अच्छा, अर्थशास्त्र का लेखक पूछता है, अर्थशास्त्र का लेखक। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सबको पता है, चाणक्य, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक, अच्छा, अर्थशास्त्र ये पुस्तक का नाम है, लेकिन इसमें लिखा किसके बारे में किया है? पॉलिटी के बारे में, ठीक है, राजनीति के बारे में, ठीक। चाणक्य के और भी नाम हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कौटिल्य, एक नाम है कौटिल्य, और एक नाम बनता है आपका विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। और ये पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है, तो चाणक्य ने लिखा था, ठीक। एक पूछता है आपसे कल्हड़, कल्हड़ का नाम सुने होंगे और ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा होगा। तो कल्हड़ के द्वारा रचित, कल्हड़ द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? राजतरणी, ठीक है, राजतरणी, ठीक है। इसमें किसका बारे में पता लगता है हमें? इसमें कश्मीर का इतिहास है, ठीक है, कश्मीर का इतिहास के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक है राजतरणी, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता लगता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, ठीक है, क्लियर है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से पता लगता है? कल्पसूत्र से। और स्त्रियों की कंडीशंस, खराब कंडीशन अगर बात करें तो वो मैत्रेय संहिता से प्राप्त होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं, तो ये आप याद रखिए। समझ में आया आप? तो ये चीज़ें आपको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि अष्टाध्यायी, ठीक है, ये पूछता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक,
याद होना चाहिए आपको, कौन है? परडिनी। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक परडिनी। तो मैंने 4-5 बुक्स डिस्कस कर चुका हूँ और उसके किसने लिखा है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, परडिनी में हमें किसका इतिहास के बारे में पता लगता है? बेसिकली ये भी तो पता होना चाहिए। परडिनी में जो पुस्तक है, मतलब अष्टाध्यायी की जो लेखक हैं, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है परडिनी है, तो इन्होंने जो किसके बारे में लिखा था? तो इस पुस्तक में हमें मौर्य वंश के पहले का इतिहास, पहले का हम लोग का इतिहास पता लगता है। ठीक है, पहले का इतिहास और उनकी क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस चीज़ का हमें पता लगता है कुल मिला के। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लेखक है परडिनी और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें मौर्य वंश के पहले का इतिहास बताया और उनकी क्या राजनीतिक व्यवस्था थी उस चीज़ के बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? देखिए, नाम सुने हैं आपने कभी? कृत्यायन। ठीक है, कृत्यायन की यह है गर्गी संहिता। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है भैया? एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक, एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? कृत्यायन की जो गर्गी संहिता, तो पूछता है ना गर्गी संहिता के रचयिता कौन है? तो कृत्यायन। और गर्गी संहिता में किसका उल्लेख है? तो यवन आक्रमण हुआ था, तो यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? यवन आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है। तो 5-6 पुस्तक के नाम और किसके बारे में उल्लेख है और उसके रचयिता कौन कौन है, वो सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किए हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपने इनका नाम सुना है? हेरोडोटस। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, हेरोडोटस। तो बताइए हेरोडोटस इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है, इन्हीं के नाम पे है, जरा दरअसल इन्हीं के नाम पे है, तो इसको याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिका, इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। ठीक है, इनको अच्छा हेरोडोटस को बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ फादर। कभी कभी एग्जाम में ये पूछेगा कि बताइए इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है या हिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए हेरोडोटस। ठीक है, और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि बन सकता है कि हिस्टोरिका में यह उन्होंने लिखा क्या है, तो याद रखना कि इसमें इन्होंने भारत प्लस आपका फारस, जिसको हम लोग ईरान कह सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि भारत और ईरान का वर्णन इसमें है। ठीक है, भारत प्लस ईरान के वर्णन इसमें किया गया है। क्लियर हुआ? अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आपको पता है मेगास्थनीज आया था इंडिया। मेगास्थनीज, ठीक है, तो मेगास्थनीज जो आया था वह किसका राजदूत था? पहले भी चीज़ तो ये बनता है। तो एक याद रखिए कि सेल्यूकस निकेटर, जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ये कौन था? राजदूत। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। तो भाई साहब इनकी जो पुस्तक है ना वो है इंडिका। क्या है? इंडिका। ये बुक है इनकी इंडिका। ये बहुत क्वेश्चन रिपीटेड वाला क्वेश्चन है।
अच्छा, इंडिका में हमें क्या पता लगता है? इंडिका में हमें मौर्य समाज के बारे में पता लगता है, मौर्य समाज। क्यों? क्योंकि जो मेगास्थनीज आए थे ना, मेगास्थनीज आए थे किसके दरबार में आए थे जानते हो? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश था उसका संस्थापक। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सबसे रिपीटेड वाला क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य की समाज और उनकी संस्कृति कैसी थी, मौर्य की संस्कृति कैसी थी, तो संस्कृत का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। ठीक है, पहले के लोग जो आते थे बाहर से इंडिया में आते थे, वो काफ़ी 10-15 साल रह कर और पूरा ऑब्जर्वेशन किया करते थे, उसके बाद वो लोग जाते थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज भी इसी क्रम में आया था। नाउ अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको और बनेगा, डाइमेकस, इनका नाम सुने हो? अच्छा, डाइमेकस किसके राजदूत थे? ठीक है, ये किसके राजदूत थे? अति योकश, ठीक है, अति योकश के राजदूत थे ये। ठीक है, अति योकश के राजदूत थे ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में आए थे डाइमेकस। ओके, यहां से ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, क्या याद रखिए? डायनोशियस, ये भी एक विदेशी हैं और ये आए थे। देखो, ये किसके राजदूत थे पहले ये समझिए। तो एक नाम याद रखिए, टालमी। ठीक है, टालमी, तो इनके भैया ये राजदूत थे। और एक मिनट, किसके दरबार में ये आए थे? अशोक के। ठीक है, मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन है जानते हो? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। ये तो आप जानते हो रिलेशन ना। तो तीनों राजाओं के दरबार में जो प्रमुख लोग आए थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अशोक के दरबार में आए थे, कौन आया था? डायनोशियस। ठीक है, अच्छा, टालमी जो हैं, इनकी एक पुस्तक है जिसे बोलते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ये वाला पुस्तक है ना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी कवर करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? नाम सुने हैं? प्लिनी। प्लिनी, तो इनका एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, इसमें किस चीज़ का पता लगता है? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, ठीक है, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ और पशुओं के बारे में और अन्य। ठीक है, बाकी चीज़ें मतलब कि मुख्य मुख्य था द नेचुरल हिस्ट्री। तो प्लिनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो ये आप याद रखना है। ठीक है,
इतने सारे क्वेश्चंस ने, ये आपके प्राचीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, और आई होप आपने समझ में भी आया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर ये ऐसा आपको पसंद आता है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो भी आप बताइए, फिर हम MCQ आपको MCQ में करवाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री हम आपको MC में मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो डेफिनेटली आप बताएंगे। ठीक है, ये सारे जो मैंने क्वेश्चन बताए ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूरा हिस्ट्री पढ़ना है तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ये फास्ट मोड में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, ठीक है, आपको पसंद आता है सेशन तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।